नमस्कार। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप जुड़ सकते हैं लाइव। आपको करना क्या होता है, आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना होता है। आप लाइव आकर के ऐप में पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐप में लाइव पढ़ने से ये होगा कि आप क्या चीज़ समझ रहे हो, क्या नहीं समझ रहे हो, आप कमेंट करके बता तो सकते हो। इसलिए बाकी आप फिलहाल आपका ऐप है, आप पढ़ सकते हैं बाद में। चलिए देखा जाए, आज हम लोग व्यंजन संधि समाप्त विसर्ग संधि समाप्त कर देंगे। मतलब कोशिश यही रहेगी कि विसर्ग संधि समाप्त हो जाए, फिर नया प्रकरण हम लोगों का चले कारक पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो फटाफट एक बार चले देखिएगा क्या पढ़ना है। हाँ लिखा है ना, अतोरोर प्लुता दप्लुते, और इसके नीचे लिखा था भो भगो अघो पूर्वस्य यो अशी तथा हलि सर्वेशम। कल इतनी चीजें आपको ये हम बता दिए थे। अतोरोर प्लुता दप्लुते के बारे में चर्चा हो गई थी। फिर इसके नीचे का सूत्र था भो भगो अघो अपूर्वस्य यो अशी तथा हलि सर्वेशम। इसके बारे में भी चर्चा हो गई थी, थोड़ा बहुत रह गया था। जैसे यहाँ तक हमने बना दी। क्या कहता है, एक बार रिवीजन देख लीजिए। यदि स के स्थान में अधिष्ठ र के पूर्व भो भगो अघो और हर्ष या दीर्घ अहो, ऐसा हर्ष या दीर्घ अहो, इस बात का ध्यान रखना। और उसके अनंतर बाद में अश प्रत्याहार का वर्ण कोई या अश प्रत्याहार हो तो र को यह आदेश कर देता है। मतलब यह सूत्र क्या करता है, सीधे सीधे आप जानते हो, सूत्र र को यह आदेश करता है। इसका कार्य क्या है, कार्य लिखिए, और फिर से देख लीजिएगा इसका कार्य क्या है दोस्त। ये र को यह आदेश करता है, र को यह आदेश कर देता है। कब करता है, कहता है कि जब र के पूर्व भो हो, भगो हो, अघो हो और हर्ष या दीर्घ अ हो, है ना, या उसके बाद अच प्रत्याहार का वर्ण हो, तो ये र को यह आदेश कर देगा। और एक बात फिर यहीं पर ये बात रुक जाइए, कह देता है कि आदेश होता है, अब यहीं तक रुक जाइए। फिर आगे कहा कि और आगे स्वर होने पर इस य का विकल्प से और व्यंजन होने पर नित्य ही लोप हो जाता है। मतलब जो यह आदेश यह करेगा, अगर स्वर होगा तो कैसा होगा, लिखा है कि आगे अगर स्वर होगा, यह जब करेगा तो उस यह को कैसा होता, विकल्प से लोप होगा, और यदि कोई व्यंजन आ जाए तो नित्य लोप हो जाएगा ना। अब इसके माध्यम से जैसे आपने देखा था भोह भोज देवा, जैसे क्या है, उदाहरण देखा था ना आपने, भोष घोष है, अघोष है, ये आपको इसके बारे में कल नोट्स लिखवा दिया था थोड़ा बहुत। भोष देवा, अब भोष धन देवा है ना। देखिए ये स है, अभी तक यही स है। अब इस स को हम स रू से हम क्या कर देंगे, र आदेश कर देंगे, तो भोर धन देवा बन जाएगा। अब यहाँ ये र पा गया, यही बात है कि स के स्थान पे अधिष्ठ र, यही स के स्थान पर जो हमने र लाया यही है। इसके पूर्व क्या, इस र के पूर्व भगो, तो भगो माने भो भगो है ना, ये भ शब्द है, और हर्ष या दीर्घ अ हो, या उसके बाद अश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तब देखिए अश प्रत्याहार का वर्ण आपको मिल जाएगा। अश प्रत्याहार में जब गड़दस तक जाएगा तो द मिल गया। अब इसको हम क्या आदेश कर दें, इसको आदेश क्या हो जाएगा, यह आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा भोय धन देवा। मतलब ये वाला सूत्र भो भगो अघो अपूर्वस्य यो अशि, ये क्या कर दिया, र को यह आदेश कर दिया। तो यह काम यहाँ पर र को यह आदेश करने का था, ठीक है। भोय देवा बन गया। अब देखिए क्या कहा, यहाँ तक तो बात क्लियर कर दिया किसने,
ये भो भगो घो पूर्वश ने, अब यही हल सर्वेशाम लगा ली। ये क्या कहता है? कहता है कि इस य का आगे स्वर रहने पर य का विकल्प से, आगे स्वर रहने पर य का विकल्प से और व्यंजन रहने पर नित्य लोप हो जाता है। तो य के आगे व्यंजन है द, है कि नहीं है? तो इसका लोप हो जाएगा। जब इसका लोप हो जाएगा, चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? भो देवा, भो देवा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर यही व्यंजन होता तो दोनों रूप बन जाते। उसका उदाहरण अभी आप आगे देखोगे। इसी तरह से आप देखिए, यहाँ लिखा है भो देवा, यही बना है अभी। फिर इसके बाद इसी प्रकार से भो धन लक्ष्मी, तो भोस होगा, फिर भोर होगा, फिर र को यह होकर के भोय बनेगा। भोय के बाद फिर आगे देखिए व्यंजन है, यह का लोप हो जाएगा और नित्य लोप होगा, तो भो लक्ष्मी बनेगा। इसी तरह से भगो नमस्ते, तो भगोश नमस्ते होगा। फिर स को र होगा तो भगोर नमस्ते होगा, भगोर नमस्ते होगा। फिर र को यह हो जाएगा तो भगो य नमस्ते होगा। तो य के आगे न व्यंजन है, तो य का लोप हो जाएगा तो भगो नमस्ते बन जाएगा। इसी तरह से अघोया ही बन जाएगा। अघोष होगा, अघोर होगा, अघोय होगा, फिर आगे यह है, यह का लोप होकर के अघोया ही बन जाएगा। बालास गच्छति होगा, फिर बालार गच्छति होगा, फिर बालाय गच्छति होगा, तो आगे व्यंजन है, यह चला जाएगा तो बाला गच्छति होगा। इसी तरह से भक्ता जपंती, इसी तरह से अश्वाधावंती, इसी तरह से कन्या हयांती बन जाएगा। अब देखिए अब देखिए इसके बाद आपका यहाँ जो नीचे लिखा है किंतु देवास धन इह, देवार धन इह, देवाय और इह करके देवा इह बनेगा या देवा ई बनेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कहीं ये दो रूप बना, कहें दो रूप बना। तो अब देखिए इसको देख लीजिए थोड़ा सा क्या लिखा है, एक एक चीज समझ लेंगे, बस आपको समझने से मतलब है। यहाँ लिखा है देवाश धन इह, उदाहरण देखें क्या लिखा है। उदाहरण देवास, देवास धन इह। अब देखिए देवास इह को हम सा को रा करेंगे तो क्या बन जाएगा? देवार, देवार बनेगा, देवार धन इह बन गया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इस देवा र हो, र को क्या होगा? र को यह आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा? देवाय, देवाय धन इह, देवाय धन इह बन गया। अब देखिए ये क्या कह रहा? कह रहा किंतु, अब ये बात याद रखिए, यहाँ पर लोपः साकल्यस्य सूत्र आ जाएगा। लोपः साकल्यस्य से यह का विकल्प से लोप करेगा। जब यह का विकल्प से लोप करेगा तो देखिए देवाश ई को फिर हमने देवार ई बनाया, फिर देवाय ई बन गया, यहाँ तक बन गया देवाय ई। अब इसको मिलाएंगे जब तो क्या हो जाएगा? अब भाई एक बार तो यह का लोप हो जाएगा, यह का लोप विकल्प से होगा। जब एक बार यह का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा दे वा और ई ह, देवा इह। एक रूप तो ये बन जाएगा जो यहाँ लिखा है देवा इह, एक रूप तो ये बन गया क्योंकि यह का लोप हो गया। और यह का लोप कैसे हुआ? तो यहाँ लिख लेना विकल्प से होता है। जब विकल्प से लोप होगा लोपः साकल्यस्य से, तब यहाँ पर दो दो रूप बन जाएंगे। और जब एक बार लोप नहीं होगा तब दूसरा रूप क्या बनेगा? बनेगा दे वा। अब ये यह है, यह पे ई की मात्रा चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? देवा ई, और आगे ह उतार लेंगे देवा इह। तो देखिए दो रूप बन गया, देवा इह बन गया। एक दो रूप बनता है, देखिए यहाँ पर लिखा देवा इह, दूसरा रूप और ये पहला रूप बना। मतलब ये रूप क्यों बना दो? क्योंकि यह का विकल्प हुआ है, यह का विकल्प से लोप हुआ है, इसीलिए दो दो रूप आपके बन गए। किसने बनाया? देवाश को देवार बना ना, आपको सजुसोरु से, फिर र को आपका भो भगो अघो अपूर्व से योवश से यह आदेश हुआ। यह का लोपः साकल्यस्य से लोप हुआ तो देवाई बन गया। एक बार जब विकल्प से लोप हुआ तो देवाई लोप नहीं हुआ तो ये वाला यह रहेगा, एक रूप ये बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण इन्होंने दिया। इसके बाद अब देखिए यहाँ लिखा है नरास आगच्छन्ति, तो नरास को
नरा गच्छन्ति बन जाएगा या नराय गच्छन्ति बन जाएगा। कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इतना तो आपको करना पड़ेगा अब, क्योंकि इतना अगर आप एक सिस्टम देखते हैं तो दूसरा तीसरा सिस्टम आपको पकड़ना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या मतलब है। लिखा है नरास, देखिए नरास, नरास धन आगच्छन्ति, आगच्छन्ति। अब देखिए नरार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरार धन आगच्छन्ति, ऐसा बन गया। फिर इसके बाद र को यह आदेश हो जाएगा नराय धन आगच्छन्ति, आगच्छन्ति, आगच्छन्ति। इसके बाद ये आपका यह बन गया। अब यह का जब लोप हो जाएगा इसका तो क्या बनेगा, एक रूप तो आपका यही बन जाएगा, नरा, नरा आगच्छन्ति, नरा आगच्छन्ति एक रूप ये बनेगा। और जब यह का लोप नहीं होगा तब क्या बन जाएगा, नराया। तब ये आ की मात्रा इसमें चली जाएगी, देखिए दूसरा रूप बनने वाला है, हो जाएगा न रा, ये उतार लिया। अब यह व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, ये आ की मात्रा या पे जाएगी, हो जाएगा नराया, नराया गच्छन्ति, ऐसा ये बन गया। देखिए यहाँ लिखा भी होगा, एक नरा आगच्छन्ति एक रूप और दूसरा रूप आपका है नराया गच्छन्ति एक रूप, ठीक है। इसी तरह से सारे उदाहरण आपके बनेंगे। जैसे एति तो स को र हुआ, र को य हुआ, या का लोप हो गया तो राम एति बना, और जब यह का लोप नहीं होगा तो राम एति बन गया, राम एति बन गया। इसी तरह से जनस धन इच्छति तो लोप हो जाएगा तो जन इच्छति या जना इच्छति बना लेंगे ना। बस खाली यही ध्यान रखना कि कैसे बनेगा, जब यह का लोप नहीं होगा तो आगे स्वर होगा तो वह यह पे, क्योंकि यह हमेशा व्यंजन रहेगा तो व्यंजन इसमें आ करके चढ़ जाएगा, वो स्वर होगा, ई होगा तो पीछे की मात्रा लगेगी, आ होगा तो ये जुड़ जाएगा। बस यही ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे आपको कर लेना है। इसी तरह से जना, जना इच्छन्ति ऐसे आपका बन जाएगा। और कुछ उदाहरण आपके होंगे, चलिए अच्छा कुछ उदाहरण और आपके थे इसमें ना, किताब में आपके होंगे, तो छोटा सा पीछे उदाहरण दिया होगा, देखिए नहीं है, चलें और किताब में उदाहरण देख लीजिए। आपकी किताब में देखिए लिखा है शत्रवस धन आपतंती, क्या है, शत्रवस, शत्रवस धन आपतंती, आपतंती। अब देखिए यहाँ इसको बनाना है, क्या बनेगा अभी ये, श सत्रवर, सत्रवर धन आपतंती ये बनेगा। फिर र को आदेश क्या हो जाएगा, क्या आदेश होगा, हो जाएगा शत्रवय, शत्रवय धन आगच्छन्ति आपतंती, ऐसा बन जाएगा, शत्रवय धन आपतंती बनेगा। अब यह का एक बार जब लोप हो जाएगा तो क्या होगा, शत्रव, शत्रव आपतंती, शत्रव आपतंती एक तो रूप ये बन गया। मतलब यह चला गया जब तब, और जब यह नहीं जाएगा तब क्या होगा, यही मिलाना आपको जरूरी है। दूसरा रूप बनेगा सत्र व, यह आ की मात्रा सत्रवया, सत्रवया पतंती। किताब में खोल के देखिए, पृष्ठ संख्या 63 के एकदम पास में ऊपर ही लिखा है, तो देखिए लिखा है सत्रव आपतंती, मतलब यहाँ स्पेस दिया होगा, सत्रव आपतंती और इसके बाद शत्रवया पतंती, यही दोनों उदाहरण आपके लिखेंगे। इसी तरह से मनुमेश धन आपनुमंती, तो
मुनेश धन आपनंती, तो मुनेश आपनंती या मुनयापनंती बन जाएगा। इसी तरह से एक उदाहरण और देख लीजिए, फिर ये प्रकरण समाप्त करते हैं। एक और उदाहरण लास्ट में दिया है कि ऋषयस 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 धन एते ऋषयस धन एते। अब देखिए यहाँ प्रक्रिया करते चले जाइए, इसको क्या बना लीजिए, यही पूरा वाक्य रिशेयर कर लीजिए, आगे यही बात उतार लीजिए, फिर इसको प्रक्रिया बना लीजिए, क्या हो जाएगा, र को यह हो जाएगा, आगे ये उतार लीजिए, इधर भी यही उतरता चला आएगा। अब यहाँ होगा जब यह का लोप हो जाएगा, तो अब देखिए क्या हुआ कि आपका फाइनली बना ऋषय एते, यही एक रूप बना होगा। किताब खोल के देख लेना, ऋषय एते, देखिए लिखा है ना ऋषय एते। अगर इसका लोप नहीं होगा तब क्या बनेगा, दूसरा रूप, तब आपका हो जाएगा ऋषय। अब या पे एक ही मात्रा चढ़ जाएगी इधर, जब लोप नहीं होगा ये इसके ऊपर चला जाएगा ए, आगे हो जाएगा ते, ऋष एते, ऐसा एक रूप बन जाएगा। किताब खोल के देखिएगा, दोनों रूप बन गया आपका ऋषि एते। और इसी तरह से एक कवयस धन उहंती, कवय उहंती या कवय उहंती बन जाएगा। आप इस प्रकरण को बना लेना, और जितने उदाहरण है तो अभ्यास करना चाहिए। सारा चीज हम कर देंगे तो आप क्या करोगे, आपको एक बार प्रक्रिया अगर एक में लग गई, तो इतना उदाहरण दिया है, इस उदाहरण को कापी उठाइए, कलम उठाइए, अभ्यास करिए। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कभी भी आप समझ नहीं पाओगे, तब तक हवा हवाई रहेगा, तब तक आपके लिए हवा हवाई। लेकिन जब उठाओगे, सीरियस पढ़ाई करोगे, तो इसीलिए तो कहता हूँ मैं, आप जुड़िए हमारे साथ, आपको जहाँ दिक्कत होती है आपका सारा भ्रम निकल जाएगा, ये मुझे करना क्या चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे का सूत्र है रो अशुपी, हमको ये पढ़ना है क्या, एक रो अशुपी, एक रोरी, और इसके बाद ढ लोपे पूर्वश दीर्घो अण। तो यहाँ लिखा क्या हुआ है, रो अशुपी में लिखा है ऊपर, यदि आहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर या हश प्रत्याहार आवे तो न को र आदेश हो जाता है। मतलब ये सूत्र क्या है, आपका सूत्र कौन सा है, सूत्र है रो अशुपी, रो अशुपी, रो अशुपी, इसका नंबर है 8269, 8269। ये कहता क्या है, यदि आहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर स्वर या हश प्रत्याहार हो तो न को र आदेश हो जाता है। र अशुपी, ये सुप मतलब शुप है, सुप मतलब, सुप का मतलब शुप में सप्तमी विभक्ति लगी है, बना है सप्तमी विभक्ति, ये है शुप। सुप सुप मतलब सु औजस अम औटसस टाभ्याम्भिस ये म्याम्भ्यस हस ओस आम नी ओस सुप, ये आपका ये सुप विभक्ति है ना, ये विभक्ति है। और यहाँ पर लिखा है आसुपी, यहाँ लिखा है आसुपी, आसुप, आसुप का मतलब नासुप, अर्थात विभक्ति का ना हो, अर्थात विभक्ति का ना हो। इतनी बात समझना, यही सूत्र से समझ ले रहे हो आप। लिखा है यही बतिया तो लिखे हैं, यदि आहन शब्द के परे, किसके परे, आहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर, मक्त यही विभक्ति का ना हो, इसीलिए कहा आसुपी, और आगे कहा र मने र हो जाए। उदाहरण समझना, उदाहरण से समझोगे। लिखा है आहन धन अह, क्या लिखा है, लिखा है आहन धन अह लिखे हैं, लेकिन हम लिख देते हैं आहन धन अहन, है ना, आहन धन अहन, ये नकार को द्वित्व हो गया है, हो जाता है, ठीक है। अब देखो जब नकार को द्वित्व हो जाएगा तो ये क्या कहा, अहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर या हश प्रत्याहार आवे तो न को र आदेश हो जाए। अब यहाँ न के बाद ये तो न को आदेश हो ही जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आहर धन
पूरम में केवल अह लिख दिए हैं, न हटा दिए हैं, लेकिन हमने यहाँ बना दिया, आहर धन आहर बन गया। ठीक, अब देखिए आहर धन अह, इन्होंने लास्ट वाला को र को विसर्ग बना लिया। वो र को विसर्ग कैसे होता है अभी आप देख लीजिएगा खुद ही। तो आहर अह, अब देखिए ये क्या कह रहा है, आहर धन अह बन गया। तो कह रहे हैं कि यदि आहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़ कोई स्वर या हो तो न को र आदेश हो जाए। मतलब यह सूत्र न को र आदेश करता है, न को र आदेश करता है। इसका काम क्या है, रो शुपिका आदेश करता है। रो माने र, है ना, रो माने करता है कब, जब कोई विभक्ति का न हो, और तब रो अशुपी और असुपी। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है कि आहर धन अह बराबर आहन धन अहर, आहर गण हो गया। अब देखिए क्या होगा, इसको यहाँ पर आहर धन अह, ठीक है, तो आहर अह, हाँ। अब देखिए ये जो र है मतलब व्यंजन का व्यंजन र है, इसमें स्वर नहीं है, तो इधर अ है, इसको इसी में मिला लीजिए, क्या हो जाएगा अ ह। ये र में जब अ चला आएगा जाएगा, आहर पूरा हो गया, ये आहर पूरा हो गया ना, र में हलंत हट गया, ये आके चला आ गया। अब इधर आगे बचा क्या, केवल हर बचा। ये ऐसे हो गया, आहर अहर, आहर अहर बन गया, आहर अहर बन गया कि नहीं। अ ह र को अ मिला दिया, र पूरा, इसके बाद ह र, आहर अह बन गया। अब देखिए र के आगे कुछ है, खाली है, कुछ नहीं है। खरवसान्यो विसर्जनीय सूत्र आएगा, कौन सा, खरवसान्यो विसर्जनीय, से इसको विसर्ग आदेश हो जाएगा। इस र को क्या बन जाएगा दोस्त, आहर अह, आहर अह। देखो किताब में आहर अह लिखा है कहीं, देखो लिखा है यहाँ आहर अह, आहर अह, ये किताब देखना, आहर अह बन गया। कैसे ये र को हुआ है, खरवसान्यो विसर्जनीय है, खरवसान्यो, खरवसान्यो विसर्जनीय, विसर्जनीय, खरवसान्यो विसर्जनीय से र को विसर्ग आदेश हो गया, आहर अह बन गया। बात समझ में आ गई। अहन धन अहन, या तो आपको न करना है तो आह धन अहर कर लो, आह धन अहर कर लोगे, तब क्या हो जाएगा, अहर आह तब भी बन जाएगा, जैसे इन्होंने यहाँ बना लिया। इतनी बात समझ में आ गई। ये सूत्र करता क्या है रोशुपी, ये नकार को रकार कर देता है, न को रेफ बना देता है, न को रेफ कर देता है, अहर अह बन गया। रो असुपी सूत्र से बना। अब आगे क्या लिखे हैं, दूसरा उदाहरण दिया, अहन धन गढ़, अहन धन गढ़। दूसरा उदाहरण देखिए, मिटा दें, बना लेना किताब पे, मिटा रहे हैं इसको, चलिए अच्छा यहीं लिख देते हैं, थोड़ी दीजिए यहाँ बना देते हैं। क्या है, अहन धन गढ़, अहन धन गढ़ से लिखा है, अहन। अब यदि नकार है तो मतलब शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर कोई विभक्ति नहीं है, कोई स्वर या हस प्रत्याहार का वर्ण है, तो हस प्रत्याहार में हैवरत लण यमंगड़नम जब खड़दस जब गड़दस, तो ग आता है, आ गया तो क्या कर दो, न को रा आदेश कर दो। कैसे बन जाए, किससे, रो आसुपी से, तो हो जाएगा आहर, आहर हो जाएगा ना, अ ह र, आहर बन गया। आगे गढ़, यहाँ तक क्लियर हो गया। नकार को रकार र हो गया ना, किससे, अशुपी से। बात क्लियर हो गई जो ये कहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे ये मिलाएंगे, जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अह, और ये ग है, र ऊपर चला जाएगा, अहर गण, ऐसा बन जाएगा, अहर गण। यहाँ और कोई काम नहीं हो रहा था, देखिए यहाँ पर लिखा होगा आपकी किताब में, अहर गण, हर दहन, ये देखिए अहर गण आपका बन गया। अहर अह, बस आपको परीक्षा में पूछेगा अहर अह का संधि विच्छेद क्या है, तो आप बताओगे अहर धन अह होगा, या आहन धन अह हो सकता है, या अहर धन अह हो जाएगा। ध्यान रखना, दोनों ये भी बातें ध्यान रख लेना। फिर अहर गढ़ का पूछेगा तो आहन धन गढ़ लगा देना, ठीक है। फिर दूसरा सवाल पूछ सकता है
कि र को न करने वाला सूत्र कौन सा है, न को र करने वाला सूत्र कौन सा है, आपका उत्तर होगा रो असुपी, रो असुपी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए नीचे क्या लिखे हैं बाबूराम, बोले किंतु अहोभ्याम में न को र नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसके बाद भ्याम है, भ्याम जो विभक्ति का है, जो विभक्ति है यहाँ आहन अर्थात पद संज्ञक आहन के न के स्थान पर रू आदेश होता है। इसके अनुसार रू होकर फिर हसीचा से उसके स्थान पर उ हुआ और गुण होकर के अहोभ्याम बन गया। क्या बन गया? अहोभ्याम, आहन अर्थात पद संज्ञक यहाँ अहोभ्याम। अब आहन धन व्याम हो सकता, आह धन व्याम होगा, इसको देख लेते हैं थोड़ा। लिखा है कि यहाँ देखिए पूछा है, कह रहा किंतु अहोभ्याम में न को र नहीं हुआ, किसमें? अहोभ्याम में, अहोभ्याम में लिख लो, अहोभ्याम में न को र नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भ्याम, क्योंकि भ्याम विभक्ति का है भाई। अभ्याम रामाभ्याम बालिकाभ्याम ना पढ़ते हैं कि नहीं, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी में द्विवचन में पढ़ते नहीं कि भ्याम भ्याम भ्याम, वही तो है भ्याम। तो भ्याम विभक्ति का है, इसलिए विभक्ति का है, इसलिए नहीं बना। यहाँ इसने कहा था पहले रो अस्तुपी, हम र करेंगे नकार को लेकिन विभक्ति का न हो। देखिए यहाँ विभक्ति का भ्याम है, इसीलिए न को र नहीं होगा। तब इसका विक्षेप क्या होगा? हो जाएगा अह धन भ्याम। इसका संधि विक्षेप क्या होगा? अहोभ्याम का अह धन भ्याम होगा। तो अह धन भ्याम को, ये विसर्ग को हम क्या करेंगे? विसर्ग को हम देखो प्रक्रिया देख लीजिए, विसर्ग को हम यहाँ पर स करेंगे, आहस बनाएंगे, इसको यहाँ उतार लेंगे, आहस बनेगा, फिर सजसो रू से इसको र आदेश होगा तो आहर बन जाएगा ना। फिर एक प्रक्रिया यही चलेगी, फिर हस इच्छा से र को ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आ हा ऊ, आ हा ऊ, फिर प्रक्रिया यही होगी। अब हकार में आ है, आगे ऊ है, आ ऊ मिल करके गुण संधि हो जाएगी, तो क्या लिख देंगे? अहो, अहो लिख देंगे। यहाँ गुण संधि बन रही कि नहीं? अह में, हा में आ है, आगे ऊ है, आ ऊ मिल करके ओ बनेगा, अहो बन गया। ये भ्याम उठा के यहाँ लगा दो, अहो भ्याम लिख दो, ये अहो भ्याम बन गया। यहाँ पर मतलब यहाँ विसर्ग को सकार, सकार को र को ऊ आदेश होकर के अहो भ्याम बन गया। मतलब यहाँ पर बनता क्या? अगर नकार को अहन शब्द होता, अह शब्द होता, अहन होता, न को र बना, तो यहाँ पर नकार को न को र नहीं होगा। ठीक है, न को र नहीं होगा, सिर्फ अह धन व्याम ऐसे करके आप बनाएंगे, भले शब्द अहन है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो एक एक चीज मैं कंफर्म करता चला जा रहा हूं। बाबूराम सक्सेना अगर मेरे ऐप से आप पढ़ लोगे, सारी बीमारी दूर हो जाएगी, आपका एकदम तैयार हो जाएगा। आगे लिखा क्या है? यहाँ लिखा है कि अब आगे देखिए, लिखा है कि अगला सूत्र रोरी। अच्छा एक चीज और कुछ दिया है यहाँ 33 नंबर पे नियम पे लिखा है, स के स्थान पे आदिष्ट र के पूर्व यदि आ को छोड़कर कोई स्वर रहे और बाद को कोई स्वर अथवा हर्ष प्रत्याहार का हो, उस र में कोई परिवर्तन नहीं होता, र में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब कह रहे हैं स के स्थान पर अधिष्ठ र। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है अलिस, अलिस है, अलिस धन अयम, अलिस धन अयम को सा को र बनेगा तो क्या हो जाएगा? अलिर, अलिर धन अयम हुआ।
यही लिखे हैं, स के स्थान पे अधिष्ट र, स के स्थान पर अधिष्ट माने आदेशित किया हुआ। अधिष्ट का मतलब क्या लिखा है? अधिष्ट मतलब आदेशित। स के स्थान पे सॉरी स के स्थान पर र, यहाँ पर र करिए, स के स्थान पर र करिए, अलिर धन अयम। ठीक है, अब आदेशित है स के स्थान पर र। अब इसके बाद क्या कहा? कहा कि र के पूर्व यदि अ हो, र के पूर्व पहले अ हो, अ और आ को छोड़कर, मतलब अ और आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, तो देखिए र के पूर्व में क्या है? ई है कि नहीं? अ ला निकाल दिया, ई फिर र, धन अयम। दिखा रहे हैं आपको करके, यहां बन गया। यही कह रहा है कि आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, मतलब आ नहीं है लेकिन और कोई स्वर है। कौन सा स्वर है? ई है। रा के पूर्व, पूर्व माने पहले, और बाद को कोई स्वर अथवा हस प्रत्याहार हो, तो बाद को कोई स्वर है कि नहीं? हस प्रत्याहार भले नहीं है लेकिन स्वर तो है। बाद में जब कोई स्वर हो या हस प्रत्याहार हो तो र में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा? अब ये जैसे था वैसे अली अलिर अलिर अयम, इसे उठा के लिख दोगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अलिर अयम यहाँ हुआ है, यहाँ परिवर्तन हो सकता था, र को परिवर्तन और आगे हो सकता था, लेकिन र को परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका नियम है, वो इसका इस वाले 33 नंबर का नियम बताया। इस रा के सा के स्थान पर र आया और रा के पहले अगर आ और आ को छोड़ दिया जाए, कोई स्वर हो, बाद में अरस्व अ या अश प्रत्याहार का वर्ण हो, तो इस र का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अलिरयम था, अलिरयम बन गया। ठीक है, और इसी तरह से अब आप बना लीजिएगा आगे। भानुर्धन उदेति, भानुरुदेति, रेशा श्री रेशा, सुधीधन एति, सुधीरेति, गौरधन अयम, गौरयम, है ना। इसको देख लीजिए, गौरधन अयम को यह भी नहीं होगा, गौरधन अयम को यह भी नहीं होगा। यह भी नियम देखिए लागू हो गया है। जैसे क्या कहा? गौरधन अयम, पहले ये गौश था, गौश धन अयम था। जब गौश धन अयम था तो सा के स्थान पर रा आया, क्या बन गया? गौर धन अयम, गौर धन अयम बन गया। ठीक है, अब देखिए र के पूर्व क्या है? र के पूर्व औ है ना, औ, मतलब स्वर है कोई, आ और आ नहीं है, औ है, औ है कि नहीं है? रा के पूर्व औ है, और आगे र के बाद अ है, या कोई अश प्रत्याहार का वर्ण भी नहीं है, फिलहाल अ है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे रह गया गौरयम। और जाके ये अ इसमें मिल गया तो पूरा रा हो गया गौरयम, ऐसे गौरयम बन गया। देखिए ये पूरा बन गया जाकर के गौरयम। देखिए लिखा होगा राम सक्सेना में गौरयम। गौरयम का संधि विच्छेद क्या है? गौश धन अयम भी हो सकता है, गौरधन अयम भी हो सकता है। ठीक है, और फिर कबीर धन वर्णयति, तो कबीर वर्णयति बन जाएगा गुरूर धन गच्छति, गुरूर गच्छति बन जाएगा। ठीक है, कर ले जाओगे ना आप। गुरूर धन गच्छति, तो र में परिवर्तन नहीं होगा, तो वही बात उठा के लिख दो, गुरूर गच्छति बन जाएगा। काहे नहीं हो रहा है तो ये बता देना, ये जो नियम कह रहा है उसी नियम के हिसाब से, इसीलिए नहीं होगा। इसी तरह से नौर धन याति, नौरयाति बन जाएगा, नौरयाति बन जाएगा। इसको देख लीजिए नौरयाति कैसे बन जाएगा। क्या है? नौश है, पहले नौश होगा, नौश धन याति होगा। ठीक है, नौश धन याति को क्या फिर बन गया? नौर धन याति, नौर धन याति बना। अब देखना रा के पूर्व क्या है? ना है, ना के बाद औ है कि नहीं है, इसके बाद ये रा है, फिर प्लस याति है। यहाँ तक प्रक्रिया समझ में आ रही है? रा के पूर्व औ है ना, जब रा के पूर्व औ होगा, यह बात जो कहा था उसने कि आ या आ को छोड़ करके कोई स्वर हो रा के पूर्व में,
आगे अ हो या अश प्रत्याहार का वर्ण हो, क्या हो, हश प्रत्याहार का वर्ण हो। हस प्रत्याहार में यह आएगा कि नहीं, हयवरट, हयवरट से चलेगा तो हा या दूसरा ही मिल गया, यह मिल गया, तब इस र को कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब परिवर्तन नहीं होगा तो आप इसको मिला दोगे, क्या बनेगा, न, नौ और नौरियाती। अब या के ऊपर ये जा जाएगा नौरिया, नौरियाती बन जाएगा ना। इसी तरह से हाँ, ये आगे ती हो जाएगा तो नौरियाती बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गौस धनयाती, गौर धनयाती, र को कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब मिलाए तो ये र या के ऊपर जाके बैठ गया, नौरियाती बन गया आपका। इसी तरह से लक्ष्मीर धनयाती, लक्ष्मी याति आपका बन जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो अब अगला सूत्र पढ़ते हैं, कौन सा, रो अशुपी, रोरी पढ़ते हैं, रोरी। तो देखो रोरी आसान है, रोरी आसान है, नहीं है। चलिए लिखा जाए, रोरी सूत्र क्या है, रोरी है ना, रोरी मतलब 8 3 14, 8। चलिए रोरी क्या कहेगा, देखिए, र के बाद यदि र आवे तो र का लोप हो जाता है, र के बाद यदि र आवे तो र का लोप हो जाता है, और उसके पूर्व में आए हुए अ, इ, उ तथा हर्ष रहे तो दीर्घ हो जाता है। ये दीर्घ हो जाता है, ये वो नहीं कहता। ये केवल इतना कहता है, दीर्घ वो नहीं करता। ये केवल इतना कहता, र के बाद यदि र हो तो र का लोप हो जाए, र के बाद, र के बाद र हो तो किसका र का लोप हो, ये भी तो समस्या खड़ी है। इसकी ये भी तो समस्या खड़ी, किस र के बाद र हो, तो र हो, र के बाद र हो तो किस र का लोप होगा, अभी आपको समझ में आएगा। तो पूर्व र का, यहाँ बाबूराम ने नहीं लिखा है, र के बाद र आवे तो र का लोप हो जाता, इतने लिखे हैं। और आगे लिखे उसके, और उसके पूर्व में आए हुए, तो पूर्व में लिख दिया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया र के बाद र आवे तो कौन से र का पूर्व हुए। र के बाद, र के बाद र आए, अब किस र का लोप करोगे, ये तो कहानी नहीं लिखा है। किस र का लोप करोगे, ये उत्तर का या पूर्व का, पर का लोप करोगे कि पूर्व का करोगे, कहाँ पढ़ोगे इसको। र के बाद र हो तो पूर्व र का, पूर्व र का लोप हो जाता है। इतनी बात कहा, केवल रोरी, इतनी बात रोरी कहा। अब ढ लोपे पूर्व से दीर्घो अण, यह सूत्र है नीचे वाला, कौन सा, यह ढ लोपे, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, दीर्घो अण, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ये सूत्र है। अब ये क्या कहेगा, ये कहता है, ये कहेगा जो पूर्व में आए हुए अ, इ, उ आदि रहे तो दीर्घ हो जाता है। ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, अण माने अण प्रत्यय है, अण है, अण माने अ, इ, उड़, अ, इ, उ, यही अण है। यहाँ लिखा अण को लिखा है दीर्घ, को दीर्घ हो जाए, अण को क्या हो जाए, दीर्घ हो जाए, यही लिखा है दीर्घो अण। दीर्घो अण मने अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, अ, इ, उ आता है, तो अ, इ, उ को क्या कर दिए, दीर्घ हो जाए। ढ लोपे पूर्वस्य, ढ हो और र हो तो इसमें आपका उसके पूर्व में, और भी इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी फिलहाल देखना, अब जैसे एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण लिखा है कि पुनर्धन रमते, उदाहरण, पुनर्धन रमते,
पुनर्धन रमते आया, र के बाद र आया है कि नहीं आया? इस र का रोरी ने लोप कर दिया, इस र का, ये वाले पूर्व र का, इस र का पूर्व र का, प्लस के पहले पूर्व, प्लस के बाद पर या उत्तर, ठीक है। इस र का लोप जब लोप हो गया, ये बन गया पुनरमते, पुनधन रमते ऐसा हो गया, पुनधन रमते बन गया ना। ये र चला गया किससे? रोरी से। रोरी क्या करता है? र के बाद र आए, र के बाद र आए तो र को लेकर के उड़ गया, पुनधन रमते बन गया। अब ये क्या कहेगा? र लोपे पूर्वश दीर्घोण कहता है पूर्व लोप हुए र के पहले, इस र के पहले पूर्व में अकार को, इकार को, उकार को दीर्घ कर दे। तो न में र के पहले न है, न में आ है कि नहीं है? न में आ है कि नहीं? पुन है, पुन में आ है, दिख रहा है ना, पुन धन रमते, ये दिख रहा है। अब इसी आ को दीर्घ कर देगा तो क्या हो जाएगा? ये आ हो जाएगा। जब आ हो जाएगा, न में जा करके मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? पुना, पुना रमते। देखिए लिखा है किताब में कि नहीं लिखा है? पुना रमते लिखा है कि नहीं? देखो लिखा है पुना रमते। इसी तरह से हरिर धन रम्य, अब हरिर धन रम्य जब आएगा तो र का लोप हो जाएगा तो हरि बनेगा। हरि, र पे छोटी की मात्रा है तो यह वाला सूत्र बड़ी कर देगा तो हरि रम्य बन जाएगा। देखो जैसे इन्होंने यहाँ ही देख लीजिए, हरिर, हरिर धन रम्य से लिखा है। अब इस र का लोप हो गया तो यह बन गया हरिधन रम्य। अब इस र के पहले ई है, छोटी ई है ना, इसको बड़ी कर दिया किसने? र लोपे पूर्वश दीर्घवर्ण ने, तो बन गया हरिरम्य। कर लेना, हरिरम्य बन गया। इसी तरह से संभुराजते, उस संभू पे छोटी मात्रा है, र का लोप हो जाएगा, भूराजते हो जाएगा। कर लेंगे ना, संभुराजते हो जाएगा, संभुधन राजते, संधि विच्छेद करना, संभुर, तो र आया राजते का, ये र लोप हो गया। देख लीजिए, हम कापी आप भी उठाया करिए, तब समझ में आ जाएगा। शम भू र, संभुरधन राजते से बना है। र के बाद र आया, इस र का लोप होगा तो क्या हो जाएगा? शंभु, शंभु धन राजते। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये रोरी भी काम कर दिया, र का लोप कर दिया, र लोपे पूर्वश दीर्घोण, इस भा के उकार को बड़ा उ कर देगा तो क्या बन जाएगा? शंभु, शंभु राजते, शंभु राजते बन जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है शंभु राजते। इसी तरह से कबीर धन रचयति का कवि रचयति बन जाएगा। इसी तरह से गुरु धन रुष्ट का गुरु रुष्ट बन जाएगा। इसी तरह से शिशुर धन रोदति का र का लोप होगा, सा पे बड़ा उपमांत्र चढ़ जाएगा, शिशु रोदति बन जाएगा। कर लेना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। धर लोपे पूर्वश्य दीर्घो अण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे लिखा है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक सूत्र है, ये तत्तोह सुलोपो आकोर नए समासे हली। सूत्र नीचे से गायब कर दिए हैं भाई साहब, तो देख लिया जाए। यहाँ पर सूत्र हम किताब लिए रहते हैं, इसलिए ये सूत्र क्या है? तत्तोह सुलोपो यहाँ से लिखना आ रहा है, तत्तोह सुलोपो सुलोपो अकोर नए समासे हल। कोर नय से, ये सूत्र है। ये तत्तोह सुलोपो आकोर समासे हली।
134 नंबर का सूत्र है। 134 134 नंबर का सूत्र। ये कहता क्या है? कहता है यदि किसी व्यंजन के पूर्व सस शब्द आवे तो उनके स का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए। जैसे उदाहरण कहा कि सस धन शंभु, सस धन शंभु, शंभु, यहाँ पर सस धन शंभु में बड़ा ऊ नहीं है, छोटा ऊ है, ध्यान रखना। सस धन शंभु। अब ये क्या कह रहा है? यदि किसी व्यंजन के पूर्व, यदि किसी व्यंजन के पूर्व सस अथवा एसस शब्द आवे तो, सस और एसस, देखिए सस है और या तो फिर एसस भी आ सकता है, या तो ये सस आएगा, सस माने सह और एसस माने एशह। अब क्या होगा? शब्द आए तो उनके स का लोप हो जाता है। किसके स का लोप हो जाता है? ये वाला स। मतलब ये स का लोप करने वाला सूत्र लिख लो। स का लोप करने वाला सूत्र है। ये क्या काम करता है? स का लोप करता है। कब करता है? जब सस शब्द आए और एसस शब्द आए, उस सस के सकार को और एसस के सकार का लोप कर देता है। कौन? यह एतत्तोह सुलोपो अकोर नय समासे हल, लोप कर देता है। जब लोप कर देगा तो क्या बनेगा? जब ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? स आगे शंभु, श शंभु। ठीक है, ये ऐसा था, इसे बन गया स शंभु। देखिए यहाँ लिखा है स शंभु। इसी तरह से एसस विष्णु, एक उदाहरण आया, एसस विष्णु। एसस विष्णु, तो एसस कहा था, एसस के शब्द आए तो उनके स का लोप हो जाए। इस स का लोप कर दोगे तो आप एसस विष्णु बन जाएगा। क्या बनेगा? एसह एश विष्णु बनेगा, एसह नहीं बनेगा, ध्यान रखना। आप ये सोचो कि हम स को विसर्ग बना दें तो विसर्ग बन जाता तो सह शंभु हो जाता। भाई विसर्ग अगर बन जाता तो बीच में लग जाता कि नहीं विसर्ग? विसर्ग लग जाता। जब लग जाता तब क्या हो जाता? तब गलत हो जाता। तो ये विसर्ग नहीं लगेगा, केवल स शंभु होगा। ठीक है, स शंभु होगा। वही है एसस विष्णु। तो एसस का स को विसर्जनीय स से यहाँ पर विसर्ग नहीं हुआ, नहीं तो एसह विष्णु हो जाता। अब ये स चला गया, केवल एसह विष्णु हुआ। मतलब ये एसह और एशस के सकार का लोप कर देता है। अब देखो एक बात इसमें और कहे कि यहाँ पर कहे सुलोपो माने सुलोप। एतत् यहाँ पर लिखा है एतत् तदोह। एतत् तदोह का मतलब क्या है? एतत् ये सर्वनाम रूप है, सस और एशस वही है। एतद का शब्द का रूप है ये। तो एसा और एशह का सु माने उसके स का लोपे माने लोप हो जाए, सह और एशह के सकार का लोप हो जाए, है ना। अब आगे कहा आको नय समासे हली, आको नय समासे हली। तो आगे क्या कहा? कहा कि यदि नय तत्पुरुष में ये सह और एशह अर्थात असह और अनेशह शब्द आवे अथवा अंत में क से युक्त होकर अर्थात सकह या एशकह, तब विसर्ग लोप की यह विधि नहीं लगती। यथा जैसे असह शिवः, तो का अस शिव न होगा और न एशक हरण का एशक हरण होगा, मतलब गलत रूप बन जाएगा। ठीक है, यह गलत रूप बन जाएगा, इसी को आपको देखना है। फिर से एक बार देखो। पहली बात तो ये कहा कि इसने कहा एशह, इसने कहा सस माने सह, सह का विसर्ग को आदेश हो जाता है क्या? पहले ये सह ही है, ये पहले सह ही है। सह को विसर्ग को सकार आदेश होकर के ये सस लिखा है। अब इस स का लोप हो जाता है। किसने कौन करता है? ये तो सुलोपो अकोर नए समासे हली। जब लोप कर देगा तो जब स शंभु था स शंभु बन गया। ठीक, इस तरह से एशह शब्द है। शब्द क्या है? एशह है। एशह का यह विसर्ग को
सकार आदेश हुआ तो एसस बना। क्या बना? एसस धन विष्णु बना। एसस धन विष्णु बना। अब इस सकार का लोप हो गया तो एशः विष्णु बन गया। इतनी बात तो हो गई, ठीक है। अब कहा यदि नय में हो, नय मतलब नय तत्पुरुष, यहाँ कहा आ को ये नय को नहीं, यदि नय तत्पुरुष में ये सह और एशः, ये सह यही सह और एशः यही, अर्थात असह, अगर नय तत्पुरुष समास होगा, देखिए ये सह है और ये लिखा है ऊपर वाला, ये सह है और ये क्या है? एशः है। यहां तक ठीक है। अगर इसका जब आप नए तत्पुरुष समास बनाते हो तो क्या करते हो? आगे इसके अ जोड़ देते हो, सह, आगे इसके क्या जोड़ देते हो? असह, असह और अएशः, ये लिखा है, अर्थात असह और अनेशः। अच्छा, एसस है ना, तो अनेश भी बन सकता है, एशः का अनेशः बनेगा, अएशः नहीं होगा, अनेशः बनेगा, अनेशः है ना, अनएशः, अनएशः, अनेशः बनेगा एशः का, तो असह और अनेशः यही बनेगा। अब इसके बाद देखिए, अशः और अनेशः शब्द आवे अथवा अंत में क से युक्त होकर आवे, जैसे हम इसी स के आगे क लगा दें। अब या तो नए तत्पुरुष समास का हो, या तो क लगे स के आगे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? सकह हो जाएगा, सकह हो जाएगा। क जुड़ के आया कि नहीं, और इसके आगे जोड़ें तो एशकह बन जाएगा, इसका जुड़ के आया। अब क्या होगा भाई? या तो न तत्पुरुष समास बन के आए, या तो वही सह एशः में का जुड़ करके आए, तब नियम क्या लगेगा? तब जो आप स का लोप करते थे ना, वह लोप नहीं होगा। अभी आप ऊपर लोप कर देते थे, तब विसर्ग लोप की यह विधि नहीं लगती, जैसे असह शिव का अशः शिव नहीं होगा। जैसे आपने बनाया असह असस धन शिवः, लिखा है, अब इसका विसर्ग बना तो क्या हो गया? असह धन शिवः, असह धन शिवा हो गया, या असह था, असस बन गया, तो ये असह शिवः का अस शिवः नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ये असह शिवः ही सही रहेगा। उसी तरह से न एशकः हरिणः, न एशकः हरिणः, देखिए यहाँ पर का जुड़ के आया कि नहीं आया? वही यह कह रहा था, अको 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 मने का जुड़ करके क वर्ग जुड़ करके आया, और नय नय तत्पुरुष समास का हो तो यह जो आप स का विसर्ग का लोप करते थे यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर एशक हरिणय का एशक हरिणय होगा, न होगा, और न एशक हरिणय का एशक हरिणय होगा, मतलब यह भी नहीं होगा, यह भी गलत होगा, यह एशक हरिणय सही होगा, और अशः शिव का अश शिव नहीं ही सही होगा, असह शिव सही होगा। ठीक है, यही बस इतनी बात बता रहा था। से हली, अगर केवल सह और एशः शब्द आएगा तब स का लोप हो जाएगा। अगर यही सह और एशः शब्द या तो नए तत्पुरुष समास बन के आएगा, या इसी सह और एशः के आगे का जुड़ के आएगा, तब इसका लोप नहीं होगा। फाइनली तो आपका बन जाएगा, ये ऐसे था ऐसे रह जाएगा। अब आगे एक और सूत्र है, इसको देख लीजिए, विसर्ग संधि को समाप्त कर देंगे। यदि, अब देखिए एक सूत्र नीचे लिखा है, तो अचलोपे चेत पाद पूर्णम, क्या लिखा है? सो अचिलोपे चेत पाद पूर्णम, चेत पाद पूर्णम, सो अचिलोपे चेत पाद पूर्णम, ये सूत्र है आपका 6-1-134, 6-1-134। ये क्या कह रहा है? कह रहा है यदि सस के सकार के परे स्वर हों और पद के बाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा हो तो स का लोप हो जाता है, तथा
सस धन एषः दशरथी रामः। सस धन एषः दाशरथी रामः। क्या लिखा? सस धन एषः, सस धन एष दाशरथी राम। यह एक पद्य है, एक पद्य है, एक लाइन है, एक श्लोक बना है इसका। सस धन एष दाशरथी राम कह रहा है यदि सस के सकार के परे, सस के सकार के परे, परे स्वर हो, देखिए सस के सकार के बाद में स्वर आया है कि नहीं, और पद के पाद की पूर्ति लोप के द्वारा हो रही हो। अगर हमको लोप करके कोई पद्य बना लेना है तो भैया लोप कर दो। जब लोप आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा? जब लोप हो जाएगा तो ये स चला जाएगा प्यारे। जब स चला जाएगा तो स धन एषः, आगे दाशरथी, आगे राम। अब देखिए स में अ है, आगे ए है, अ ए मिलकर के क्या बन जाएगा? वृद्ध संधि हो जाएगी। यहाँ बन जाएगा सैष। देखिए यहाँ लिखा होगा सैष, सैष, और आगे दाशरथी राम, दाशरथी राम, ऐसा बन जाएगा। यह एक पाद पूर्ण करना था, एक श्लोक बनाना था, इस वजह से यहाँ पर संधि कार्य हो जाएगी। यहाँ वृद्ध संधि होकर के हो गया। कहाँ पर स का लोप होना था? क्यों? क्योंकि सस के सकार के बाद कोई स्वर आया और हमको पद की पूर्ति करनी थी, इसलिए सकार का हो गया। ये आप सकार के लोप का प्रसंग पढ़ रहे थे, ठीक है। आज आपका विसर्ग संधि समाप्त हो गया। कौन सी? विसर्ग संधि, मतलब आपकी संधियां समाप्त हो गई। अब आपका कारक चलेगा। आप कारक पढ़ना, कल से जब आपकी कक्षा चलेगी तो आप कारक पढ़ोगे। क्या प्रकरण? संधि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से संज्ञा प्रकरण पढ़ा, स्वर संधि पढ़ा, आपने व्यंजन संधि पढ़ा, आपने विसर्ग संधि पढ़ा। इस तरह से आप लोग रिवीजन करते रहना। कारक पढ़ेगा, अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। बहुत बहुत